गरुड़ पुराण द्वादश अध्याय 12वां अध्याय। शीर्षक यमदूतों का भयावह वर्णन और पापियों की गति। 3 कैरेक्टर्स। प्रस्तावना। इस अध्याय में भगवान श्री विष्णु गरुड़ जी को यमलोक के मार्ग का रहस्य बताते हैं। वे समझाते हैं कि जब मनुष्य इस संसार को छोड़ता है तो उसे किन किन भयानक अनुभवों का सामना करना पड़ता है। यह अध्याय विशेष रूप से उन पापों और उनके दुष्परिणामों का वर्णन करता है जिनसे जीव को बचना चाहिए। 3 कैरेक्टर्स। 1 यमराज का स्मरण और मृत्यु का समय। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जब मनुष्य का मृत्यु समय आता है तब उसके समक्ष उसके किए हुए पाप और पुण्य खड़े हो जाते हैं। पुण्य यदि अधिक है तो देवदूत उसे लेकर आते हैं और स्वर्ग में स्थान देते हैं, लेकिन यदि पाप अधिक है तो भयानक यमदूत आते हैं। मृत्यु के समय की स्थिति। मनुष्य का शरीर शिथिल हो जाता है। उसकी आंखों के सामने अब तक किए गए कर्मों का चित्र दिखने लगता है। पापी प्राणी भय से कांपता है और मन ही मन प्रार्थना करने लगता है, लेकिन समय निकल चुका होता है। 3 कैरेक्टर्स। 2 यमदूतों का वर्णन। यमदूतों का स्वरूप अत्यंत भयानक बताया गया है। उनके शरीर विशाल और काले होते हैं। आंखों से अग्नि निकलती है। उनके हाथों में लोहे के त्रिशूल, बर्छी और पाशप्रस्सी होती है। उनके नाखून तलवार जैसे तीखे होते हैं। उनकी गंध। यमदूतों से दुर्गंध आती है जो मृत शरीर से भी अधिक भयावह होती है। उनकी वाणी। वे गर्जना करते हुए कहते हैं, पापी, चल हमारे साथ, तेरा समय समाप्त हो गया। 3 कैरेक्टर्स। 3 प्राण को खींचने की प्रक्रिया। भगवान बताते हैं, यमदूत जीव के सूक्ष्म शरीर को लोहे के फंदों से बांध लेते हैं। जब प्राणी बहुत रोता है तो वे उसकी एक न सुनते। वे उसके प्राण को पैर के अंगूठे से खींचकर बाहर निकालते हैं। ये खींचने की पीड़ा वैसी ही होती है जैसे हजारों बिच्छू एक साथ डस लें। 3 कैरेक्टर्स। 4 यमदूतों द्वारा यातना। प्राण निकलते ही यमदूत उसे नंगे बदन रस्सियों से बांधते हैं। वे उसे निर्दयतापूर्वक घसीटते हुए ले जाते हैं। रास्ते में कांटों से भरे वन, जलते हुए रेगिस्तान और अग्नि की नदियां होती हैं। वहां कोई जल नहीं होता, प्यास से प्राणी तड़पता है, लेकिन यमदूत उसे बार बार लाठी से मारते हैं। 3 कैरेक्टर्स। 5 मार्ग में आने वाले भयानक दृश्य। चारों ओर अंधेरा, चीत्कार, रुदन की आवाजें गूंजती हैं। जगह जगह पर अग्नि की ज्वालाएं उठती हैं। पापियों के शरीर को लोहे की चिमटे से पकड़कर जला दिया जाता है। राक्षस जैसे प्राणी आते हैं और उन्हें काटते हैं। 3 कैरेक्टर्स। 6 पाप के अनुसार यातना। भगवान विष्णु ने विस्तार से बताया, हत्या करने वाले को गरम तेल के कड़ाह में डाला जाता है। व्यभिचारी को कांटों के जंगल से घसीटा जाता है। झूठ बोलने वाले को लोहे की चाकू से जीभ काटी जाती है। दान न करने वाले को प्यास और भूख से तड़पाया जाता है। 3 कैरेक्टर्स। 7 प्राणी की करुण पुकार। जब पापी जीव यातना से तड़पता है तो कहता है, हे भगवान, मुझे क्षमा करो, मुझे बचाओ। लेकिन तब कोई सुनने वाला नहीं होता, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल कर्म साथ चलते हैं। 3 कैरेक्टर्स। 8 मार्ग की दूरी और समय। मृत्यु के बाद प्राणी को यमलोक तक पहुंचने में लगभग 48,000 योजन की दूरी तय करनी पड़ती है। ये दूरी उसे 12 महीनों में पूरी करनी होती है। पूरे मार्ग में उसे कष्ट, भय और भूख प्यास से गुजरना पड़ता है। 3 कैरेक्टर्स। 9 धर्मराज का दरबार। अंत में पापी को यमराज के सामने लाया जाता है। वहां चित्रगुप्त उसके सारे कर्मों का हिसाब सुनाते हैं। यमराज दंड का आदेश देते हैं और तब उसे नरक के विभिन्न कुंडों में डाला जाता है। 3 कैरेक्टर्स। 10 गरुड़ को भगवान की शिक्षा। भगवान कहते हैं, हे गरुड़, ये सब सुनकर मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन में धर्म का पालन करे, दान करे, सत्य बोले और भगवान का स्मरण करे। तभी वह इन भयावह यातनाओं से बच सकता है। 3 कैरेक्टर्स। चेक मार्क। इस अध्याय का सार। यमदूतों का स्वरूप अत्यंत भयानक है। पापी प्राणी को मृत्यु के बाद अत्यंत कष्टदायक मार्ग से गुजरना पड़ता है। कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसलिए धर्म, दान, भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है।